अखिलेश जी की ट्वीट रोक सकता हूँ तो ओम प्रकाश राजभर की गंदी राजनीति करने वाला जो पानी पी पी करके गरियाया जोगी जी को और आज पानी पी करके गरिया रहा है अखिलेश जी को और मरवाने में महेंद्र राजभर को। राजभर ऐसा गंदा राजनीति करते हैं कि कभी ठाकुरों को गाली देते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी यादवों को गाली देते हैं। ये सुने कि नहीं सुने? कभी भूमिहारों को गाली देते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर के जबनिया पर लगा करके टेप सटा दिया जाए। हमारे जोगी जी अब्बास अंसारी को विधायकी समाप्त कर दिए, सजा हो गई। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। अब तक जोगी जी दूसरा होता तो जेल भिजवाते तो ओम प्रकाश राजभर को। अब तक जोगी जी को जेल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर तो खुद जोगी जी का तलुआ चाट रहे हैं, तो क्या समझाएंगे? जोगी जी का तलुआ नहीं चाट रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर नहीं रहेंगे तो जोगी जी एक सेकंड चल नहीं पाए। करेगी एफआईआर हो गया है, एफआईआर हो गई है। तो ओम प्रकाश राजभर का जब राजनीति है, ओम प्रकाश राजभर का ब्रजेश राजभर पर हाथ है तो गिरफ्तारी इतना आसानी से हो नहीं सकती। अरे आज के डेट में पंचायत, अरे कुछ भी हो, पंचायती राज मंत्री हो गए ऐसा। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों जिनको साथ हम हमारे देख रहे होंगे हैं ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी। ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी उत्तर प्रदेश के राजनीति में हमेशा कुछ ऐसा कुछ भाषण देते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ संदेश देते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल होता रहता है और हमेशा धारेदार बातों के साथ आपके समक्ष हमेशा रहते हैं। आज दरोगा जी से मैं बात करूंगा। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्मी राजनीति चल रहा है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को जौनपुर एक विजय दिवस माने सुहलदेव राजा के दिवस पर, विजय दिवस पर उनको थप्पड़ मारा जाता है और थप्पड़ ऐसे जोरदार तरीका से मारा जाता है, ऐसे ढंग से मारा जाता है कि आपने देखा होगा पूरे इंडिया के राजनीति में अगर अनहोनी हुआ होगा तो कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनको माला पहना करके उन्हीं के जाति के लोग थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद हु हल्ला होता है। हु हल्ला होने के बाद किसी ने आरोप लगाता है ओम प्रकाश राजभर जी पर, किसी ने आरोप लगाता है अखिलेश यादव पर। आज दरोगा जी बताएंगे। एफआईआर भी हुआ है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है दरोगा जी बताएंगे। कानून के रखवाले भी हैं। आज दरोगा जी से मैं मिलाता हूँ। सादर प्रणाम। नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं ना? आप जानते हैं कि नहीं? मैं खूब अच्छे तरह भली भांति जानता हूँ। उनको टेम्पू चालक थे तब से जानता हूँ। अरे आज के डेट में पंचायत, अरे कुछ भी हो, पंचायती राज मंत्री हो गए ऐसा नीच प्रकृति का, ऐसे गंदी राजनीति करने वाला जो पानी पी करके गरियाया जोगी जी को और आज पानी पी करके गरिया रहा है अखिलेश जी को। और मरवाने में महेंद्र राजभर को ओम प्रकाश राजभर का आता है। कोई कहता है कि अखिलेश जी का हाथ हो, क्यों अखिलेश जी मरवाएंगे? क्यों मरवाएंगे? उनको क्या पड़ी है? वो तो राजभरों को चक्कर में है कि हमारे में सम्मिलित रहे, कुछ परसेंट ही रहे। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि हमारी बिरादरी शाम को मस्त हो जाती है, तो होता है कि ब्रजेश राजभर सुबह ही मस्त हो गए रहे हो। ये खुद कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, मंचों से कहते हैं कि हमारी बिरादरी दारू के नशे में शाम को 6 बजे से लिप्त हो जाती है। अच्छा दरोगा जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कृत्य करना चाहिए या नहीं? सरेआम उनको बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने के बाद जैसे उनके गले में माला डालते हैं तुरंत तड़ातड़ कई झापड़। अरे यार, राजनीति को आपने जाना नहीं क्या? ये कहते हैं कि जब तक मैं लात नहीं खाता हूं तब तक नेता नहीं बनता हूं। ये कहते हैं। सारे नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या महेंद्र नेता आप बन जाएंगे? नेता बनेंगे नहीं बनेंगे। वो कहते हैं कि जब तक लात न खाए, और वो भी लात तो उनका खाया है ना, पुलिस का लात न खाए तब तक नेता नहीं बनता है। वो नेता बनने के लिए पुलिस का लात खाना पड़ता है। वो ऐसा उत्पात करेगा कि लात खाए। तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? एफआईआर हो गया है। एफआईआर हो गई है। तो ओम प्रकाश राजभर का जब राजनीति है, ओम प्रकाश राजभर का ब्रजेश राजभर पर हाथ है तो गिरफ्तारी इतना आसानी से होगी कैसे? प्रशासन कर क्या रही है? लेकिन हमारे माननीय जोगी जी को चाहिए, एक वरिष्ठ नेता, स्वाभिमानी नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो हमारे जोगी जी का बुलडोजर निश्चित वहां चलना चाहिए। अच्छा, नहीं तो नकारा सरकार कही जाएगी। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ही
ऐसा साजिश करके महेंद्र राजभर जी को मरवाए हैं। लेकिन उस दिन जो सुहलदेव जी का नाम राजभर के नाम से जाना जाता है, वहाँ राजभर नाम में हटा दिया गया था। उनको लेकर के वहाँ के लोग परेशान थे और यहाँ महेंद्र राजभर जी को पीटा जा रहा है। ये बताइए हमसे कि जात को लेकर के क्या चल रहे हैं? जात विशेष की बात करने के लिए तो ये गंदे न होते हैं। ये राजनेताओं ने ये आम जनमानस के दिमाग में खोल के पिला दिया, जो ये जातिगत भावना कि अहिर, गणेर, पाल, तो कोयरी, कुशवाहा, मलाह, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिया, ये जातियां बांटने वाले नेता हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये कहते हैं कि मेरा राजभरों का बैंकॉट। तो क्या सुहलदेव राजा राजभर नहीं थे? सुहलदेव राजा को कहीं पासी कहा जाता है, तो कहीं राजभर कहा जाता है, तो कहीं राजपूत कहा जाता है। तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनको ज्ञान है। वो मुस्कुरा करके भाषण दिए और ये नहीं कहा कि राजभर हो, पासी हो, छत्री हो। उन्हें मुस्कुरा करके राजा सुहेल देव कहे हैं। आगे राजभर, पासी, राजपूत कहीं नाम लेते हुए उनका सुना है भाषण आपने? तो क्यों नहीं सुना? ओम प्रकाश राजभर क्यों उनको राजभर कहते हैं? इसको लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश में हल्ला हुआ। ये तो कई नेताओं की बात करेंगे तो पर्दे के पीछे आ जाएंगे कि उस जात के नहीं है। बहुत से नेता आएंगे उसमें, और तो और क्या कहूँ। राजभर समाज जो बहुत से नेता आवाज उठाते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम, तो बहुत से राजनेताओं को उठा देंगे, तो उन लोगों को उठा देंगे तो ये लोग अपने लड़कियों की, अपनी बहन, अपने परिवारों की शादियां मुसलमानों में जाके कर दिए। उनको कौन जात कहेंगे? कौन जात कहेंगे? तो बता दीजिए। तो आप आए हैं बड़का बन करके, चैनल के बन के आए हैं, तो धर्म क्या बता? धर्म परिवर्तन? कैसा धर्म परिवर्तन? मुसलमानों में एक चीज जानिए कि अगर लड़की जाती है मुसलमानों में तो मुस्लिम कबूल कराएंगी, और लड़का भी अगर किसी लड़की से है तो उसको भी मुस्लिम कबूल कराएंगे। इसलिए कि हिंदू समाज मुसलमान को स्वीकार नहीं करे, तो भी मुसलमान की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्यों लोग को दुख रहा है? राजभर समाज के लोग योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि 2027 में आइए समझा देंगे, क्योंकि राजभर, सुहलदेव राजा राजभर का नाम हटा दिए हैं। ऐसा है कि ये क्या समझाएंगे? ओम प्रकाश राजभर तो खुद योगी जी का तलुआ चाट रहे हैं, तो क्या समझाएंगे? योगी जी का तलुआ नहीं चाट रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर नहीं रहेंगे तो योगी जी एक सेकंड चल नहीं पाएंगे। एक बात बता दूं, जो जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ये हमारे आने वाली सरकार में बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर को भी जवाब देना पड़ेगा। राजभर कहाँ जाएंगे वो समय बताएगी। राजभर तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ खुलवा रहे हैं? महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि हमारे साथ आएंगे, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे साथ आएंगे। चले जाएंगे सपा में, गारंटी के साथ चले जाएंगे सपा में। आप ठाकुर हैं और समाजवादी। मैं कह रहा हूँ समाजवादी ठाकुर होते, इससे क्या मतलब? हमारे साथ जो होता है, अभी पूर्व में आपका एक चैनल बना है, इसमें मैं व्याख्या किया हूं ना, तो हम जात पे बिरान नहीं करते हैं, हम बिरान करते हैं किस पर? खाकी पर और खादी पर। अच्छा चलिए, आप समाजवादी को कह रहे हैं कि राजभर चले जाएंगे समाजवादी में। अखिलेश यादव जी बोले भी हैं कि अगर पार्टी तोड़ना होगा मुझे ओम प्रकाश राजभर जी का 2 मिनट लगेगा। वो देखिए, वो पढ़ा लिखा इंसान है। अब हम तो अखिलेश जी का बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये खुद सफाई है, कहेंगे लोग, कमेंट भी करेंगे। क्या 2 मिनट में ओम प्रकाश जी की पार्टी को तोड़ देंगे? एकदम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? राजभर राजभर को कुछ ऐसा पद, कुछ ऐसा धन मिल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर खुद टूट जाएंगे, तो और लोगों को टूटने में कम। ये भी संकेत कर दिए हैं कि आने वाले समय में खुद आना चाह रहे हैं, हमारे साथ वो आएंगे। आखिरकार आपने एक चीज सुना है, कौन से भाषण में दिए हैं ओम प्रकाश राजभर? हाँ, अब्बास वाले में। अब्बास वाले में ओम प्रकाश राजभर कहे हैं कि अगर इनकी विधायकी ली गई तो मैं इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। जी। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? बीजेपी के। तब समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहाँ से हाल आप लोग चले आते हैं? अरे क्वेश्चन कीजिए, जो क्वेश्चन खुद उत्तर में है तो उसका क्वेश्चन क्या बता रहा है? खुद ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं अब्बास की विधायकी समाप्त नहीं होने दूंगा।
इसकी लड़ाई केंद्र सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। तो क्या सर जी इसीलिए महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ से मारा जा रहा है? राजभर का पलड़ा डोल गया है। महेंद्र बीजेपी इनको तिरस्कृत कर चुकी है। ये जल्द ही ओम प्रकाश राजभर वहाँ तो यह मामला है कि कहीं महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर से आगे न चले जाए, इस वजह से वे अपमानित करा दिए। इसी वजह से थप्पड़ मारा जा रहा है? एकदम इसी वजह से उसको अपमानित किया गया। थप्पड़ मारने वाला अगर FIR हुआ है तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं गिरफ्तार हुआ कि अभी बीजेपी के झंडे के नीचे। तो क्या आप भी एसओ रह चुके हैं और थाने पर रहे हैं? क्या दबाव राजनीतिक? एसओ नहीं रहा हूँ, मैं नौकरी किया हूँ, सिपाही से दरोगा तक हुआ हूँ, लेकिन ऐसा घिनौना कितने मैंने नहीं किया। क्या राजनीतिक दबाव बनता है आप लोगों का? बहुत दबाव बनता है, बहुत दबाव बनता है। अब इस समय की वर्तमान स्थिति तो ये हो गई है कि जो राजनेता हैं वही थाना चला रहे हैं। ये तो पुलिस वाले तो काट के उल्लू बने। मैंने इसको मान लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर के जो भी गुर्गे उनको मारे हैं महेंद्र राजभर को कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर दबाव बनाकर। हाँ, आंदोलनी दबाव उनके ऊपर है। ओम प्रकाश राजभर को भय है। जैसे मायावती के आगे चंद्रशेखर रावण आ गए हैं तो चंद्रशेखर रावण से माया डर रही है, न कि माया से चंद्रशेखर रावण डर रहे हैं। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर से महेंद्र नहीं डर रहे हैं, महेंद्र से ओम प्रकाश राजभर को खतरा आ गया। यानी इसको मान लिया जाए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी? नहीं, यहाँ ये मान लीजिए कि अब मेरा हक अब छीनने वाला है, तो मैं अपने हक को बचाने के लिए एक कुछ भी करा सकते। राजभर समाज में जय सुहलदेव को लेकर के देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे हैं वहाँ से सुहलदेव के आगे से राजभर शब्द हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और राजभर समाज विरोध कर रही है। तो क्या ये सत्य है या फिर? देखिए, राजभर जो हटाया जा रहा है, तो जब वो राजभर की बात जहाँ तक है, राजभर अगर वो होते तो क्यों हटाया जाता? इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए इन राजभरों को। क्यों हटाया जा रहा है? अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ कि वो राजभर थे कि पासी थे कि राजपूत थे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो बता ही रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो कहवे करेंगे, बहुत से नेताओं को ऐसा किया कहा जाता है। तो क्या समाज को ओम प्रकाश राजभर जी सुहलदेव के नाम पर ठग रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर एक टेम्पू चालक थे, वो अपने को हाईलाइट करके उनको धन प्राप्ति चाहिए, उनको पैसा चाहिए। वो पैसे के लिए हम कह रहे हैं कि आप बताइए, अभी हमारे जोगी जी अब्बास अंसारी को विधायकी समाप्त कर दिए, सजा हो गई। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। अब तक जोगी जी दूसरा होता तो जेल भिजवाते, तो ओम प्रकाश राजभर को अब तक जोगी जी को जेल भेज देना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर तो अब हावी हैं जोगी जी के साथ में। क्या हावी है? कैसा हावी? हट जाएंगे सरकार? केवल सरकार को ये भरम है कि हमारे जो हर विधानसभा में राजभरों का वोट है ओम प्रकाश राजभरों की वजह से रहेगा, तो ऐसा भरम नहीं है। इससे जब अखिलेश नहीं डर रहे हैं इनके जाने से, तो हमारे जोगी जी को भी नहीं डरना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी के पास आज भी राजभर समाज जुटा हुआ है, राजभरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सर। केवल पूर्वांचल में क्या और कहीं? पूर्वांचल में लड़ तो रहे हैं। पूर्वांचल में ना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तब क्यों कहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पूरे राष्ट्र, पूरे भारत में। आप क्यों ओम प्रकाश राजभर को इतना खदोड़ते हैं? ओम प्रकाश राजभर ऐसा गंदा राजनीति करते हैं, कभी ठाकुरों को गाली देते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी यादवों को गाली देते हैं। ये सुने कि नहीं सुने? कभी भूमिहारों को गाली देते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर के जबनिया पर फेविक्विक लगा करके टेप सटा दिया जाएगा। कब आएगा समय? 2027 में आएगा। 27 में? 27 में? हाँ। अरे फिर जीतेंगे चुनाव। कौन? ओम प्रकाश। जाए लड़े वहीं से, जौहराबाद से है ना, फिर लड़ेंगे वहीं से। अरे आप तो वहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं। देखिए, हम एक अपनी संस्था जो चलाते हैं, तो हमारे विभाग के ही मानिए, चाहे आम जनमानस के लोग मानिए, तो हमसे संपर्क में लोग हैं, तो कहीं न कहीं से हमको भी इसका संदेश जरूर आता है। ओम प्रकाश राजभर फिर लड़ लेंगे। अच्छा, आप समाजवादी सरकार आपको अच्छी है, बीजेपी या बहुजन? हमारे पुलिस के लिए, अगर पुलिस की दृष्टि से देखें, जो मैं लड़ाई लड़ता हूँ उस दृष्टि से देखें, तो समाजवादी पुलिस के लिए अच्छी थी। आप भी समाजवादी हैं? हम समाजवादी नहीं हैं, ये मत कहिए, लेकिन हमारे साथ समाजवादी अच्छा नेक कार्य करती है तो उसका गुण गाऊंगा। हमारा वोट भी अगर कोई कहेगा तो समाजवादी को, अगर हमको अच्छे अगर आपकी पुलिस की मांग अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी के पटल पर रख करके और मनवाने का काम करेंगे, तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को आज खदेड़ रहे हैं? उनका भी ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना ही नहीं तब।
तब आप कुछ सुने ही नहीं उनका भाषण। उन्होंने भाषणों में अखिलेश जी के साथ कहते थे पुलिस की मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत सीने में दर्द होता है, यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे। ऐसा चूतिया समझते हैं ओम प्रकाश राजभर पुलिस वालों को। अरे उनके जैसे नेता पुलिस पैदा करती है, पैदा कर करके सड़क छाप नेताओं को छोड़ देती है कि जाओ राजनीति करो। और ओम प्रकाश राजभर पुलिस को क्या बहुत अखिलेश जी की सरकार में पुलिस का गुण गाए हैं, क्या गाए हैं। पंचायती राज मंत्री हैं, सर, जेल भी जाना पड़ेगा। अरे छोड़िए ना, जेल जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जेल जाए, हम जेल जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर का मैं कितनी कथनी करूंगा, इसको सुन के उनका सीना फट जाएगा। उसके लिए मैं डर नहीं रहा हूँ। भरम हो तो निकाल दीजिए। आप यादव है ना, और चैनल से यादव से बिरान करते हैं ना, तो मत सोचेगा कि मैं किसी का, मैं जब अखिलेश जी की फ्लीट रोक सकता हूँ तो ओम प्रकाश राजभर की नस पकड़ के रोक सकता हूँ। मित्रों, हमारे साथ दरोगा जी ने, वही दरोगा जी हैं जो वर्दी में होते हुए और अखिलेश यादव जी का फ्लाइट बनारस में कई मिनट इन्होंने रोक दिया और प्रशासन के लोग देखते रह गए जब तक अखिलेश यादव जी ने बुला करके इनसे मिला नहीं, तब तक के छोड़े नहीं। और उतना ही नहीं मित्रों, लखनऊ में भी बुला करके अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे और बुला करके इन लोगों से मिले और मिल करके इन लोगों को हिदायत भी दी और इन लोगों पर मुकदमा भी हुआ, मुकदमा वापस भी हो गया वापस। और आज देखिए ओम प्रकाश राजभर जी को ललकारते हुए बता रहे हैं कि 2027 में ओम प्रकाश राजभर जी जो महेंद्र राजभर जी को झापड़ मरवाए हैं और महेंद्र राजभर जी के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी को जवाब दिया जाएगा। और पूरे गाजीपुर के लोग कमर कस चुके हैं इस मामले पर। एकदम कमर नहीं कसे हैं, एकदम मोहरिया हाथवे में लेकर तैयार है। समाजवादी में आ जाइए तब कौन? ओम प्रकाश। हम तो अखिलेश जी को यही सलाह देंगे कि ऐसे गंदे नेता को अपने समाजवादी में ले ही, अगर ले लिए तो लेना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास, अगर मेरे गले के नीचे नहीं। अगर आ जाएंगे तो फिर क्या करिएगा? क्यों, कौन आ जाएगा? आप वोट कराइएगा किसको? ओम प्रकाश। नहीं, ओम प्रकाश राजभर को नहीं कराएंगे। तब अखिलेश को भी नहीं मानिएगा। अब हम करें उनकी विधानसभा, कुछ उनके विधानसभा पर बात कीजिए। अब 400 तीनों भी विधानसभा पे मत बात कीजिए। कुछ लोग एक विधानसभा करिए जहां से ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे, उनको हराना। कुछ लोग तो बताते हैं सर नहीं, उनको उनके टेम्पू चालक की औकात पर पहुंचाना है। कुछ लोग तो बताते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर किसी के अखंचुआ मखंचुआ किसी के गले में अगर अपना समाजवादी टिकट बांध कर छोड़ देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। तो हो सकता है 27 में ओम प्रकाश राजभर जी को ही मखंचुआ मान ले। नहीं, हम वो इतना विवेक वाला आदमी है कि हमको नहीं विश्वास है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को कह रहा हूँ कि अखिलेश, तभी ओम प्रकाश राजभर को जो मंचों से गरियाया है, ऐसे गंदे व्यक्ति को ओम प्रकाश सिंह की आवाज लखनऊ उनके कान तक जाए तो इनको कभी अपने पार्टी में मत लेना। मित्रों देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को दरोगा जी ने एक अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे संदेश देना चाहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद से अगर आपके पार्टी में फिर आना चाहें तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ की कौम नाराज है, इनको दखलंदाजी करेगी और इधर जहुराबाद से दावा ठोकने के लिए तैयार भी हैं और कह रहे हैं कि फिर मैं जीत कर आऊंगा। और देखा जाएगा 2027 में क्या हो रहा है। 27 अभी लंबे मामला है, तब तक अब्बास अंसारी का चुनाव होने वाला है। देखिए चुनाव होता है कि रुक जाएगा। और दरोगा जी ने जो भी कुछ मामला था आपके समक्ष रखने का प्रयास हम लोग किए, इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।